घरवा नहीं पटते ना यहाँ फैसला करे आइए। कब? जब तक आपकी कमजोरी कोई नहीं जानेगा आपको एक शब्द नहीं बोल पाएगा। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं प्रमाण भी दूंगा इसी भागवत से। और जिस दिन आपकी कमजोरी पकड़ लेगा दोस्त कब दुश्मन बन जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। दोस्त कब दुश्मन बन जाए। जेन मित्र दुख होई दुखारी कि नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना और मित्र के दुख रज मेरु समान। अपने दुख बहुत लंबे चौड़े हैं, दुख खजाना दुख भंडार है, और हमारे दोस्त के दुख मात्र तिनका के समान। हम अपने दुख को भूल जाएं, अपने दोस्त के दुख को दूर, बहुत कम लोग होंगे बवाने के अपना काम बिगाड़ के उनका बनाओ जाए, हम नहीं जाएंगे। ऐसी दोस्ती हम नहीं करते, अपना काम बिगाड़ ले उनका बनाने चले जाए। बहुत कम मिलेंगे जो अपना बिगाड़ करके अपने दोस्त का काम बनाते हैं। वास्तविक सच्चे मित्र वही कहे जाते हैं। ये मानस की चर्चा कहते हैं। अश्वत्थामा चल पड़ा है अहंकार के वशीभूत होकर, मैं अभी पांडवों को मार करके वापस आ रहा हूं। भगवान ने सोचा अश्वत्थामा तुझे और भी अभी काम करने हैं, ये तुझे पांडव पा जाएंगे तभी तू नहीं बचेगा। इसलिए भगवान ने माया रची। देखिए ये सब परमात्मा का खेल है और उसका खेल कोई जान नहीं पाता है। इस समय क्या खेल कर दे, हंसता खेलता आदमी रोने लगता है, रोते रोते आदमी हंसने लगता है। ये माया परमात्मा की है, कोई जान नहीं पाता किस समय वो परमात्मा क्या किसके साथ करने जा रहा है। अश्वत्थामा जा रहा था, भगवान उठ करके बैठ गए। अर्जुन ने कहा प्रभु सो जाओ। भगवान ने कहा नींद नहीं आ रही। एक काम करो, हम लोग इस कमरे से उठ के दूसरे कमरे में सो जाए, नींद आ जाएगी। पांचों पांडव का जैसी आपकी इच्छा, चलो हम सो जाते हैं। पांचों पांडव दूसरे कमरे में सो गए, द्रौपदी के पांचों बेटे वहीं रहते रहे। रात का 12 बज रहा था, अश्वत्थामा आया, अंधेरी रात एक कमरे में घुस गया। कमरे में जैसे घुसा देखा, अब यदि चोर आदमी जो आता है कोई होना देखा कि गेहूं बढ़िया बोरम लगे कि खराब बोरम लगे, आई जल्दी बोरा उठा ले चलो, जल्दी बोरा उठा ले चलो, जल्दी बोरा उठा। ये चोर का धर्म है। चोर आता है, जो मिलता सो भरता है। अच्छा खराब बाद में देखा जाएगा। अरे यहाँ अच्छा खराब देखे जाके रहे तो यही हाथ पैर को डाले जाएंगे, बच के नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो मिले सो भरो चलो। अश्वत्थामा आया चोरी से, कमरे के अंदर घुस गया। द्रौपदी के 5 बेटे लेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा जान नहीं पाया पांडव की 5 बेटे हैं। चोरी चोरी रात के अंधेरे में 5 बच्चों को वध कर दिया, 5 बच्चों को मार दिया और मार करके उनकी गर्दन को काट लिया। गर्दन काट करके एक कपड़े में बांध लिया और कपड़े में बांध करके अश्वत्थामा आ रहा है दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास पहुंचा, भैया दुर्योधन देख मैंने तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। जो तेरी इच्छा पितामह भीष्म नहीं पूरी कर पाए, जो तेरी इच्छा कर्ण जैसा महारथी नहीं पूरा कर पाया, वो तेरी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। दुर्योधन ने कहा भैया वाह तूने बहुत अच्छा किया, आज मुझे जीवन की पूरी पूरी खुशी, इतना जिंदगी में मुझे खुश नहीं हुआ था, आज तूने मुझे खुश कर दिया। ला एक पांडव का सिर मुझे भी दे, मरते समय एक पांडव का सिर हम भी तो देख ले कैसा है। अश्वत्थामा ने निकाला उस पोटली में जो 5 सिर बांध करके लाया था। द्रौपदी के 5 बेटे मार करके दुष्ट 5 को मार करके 5 की गर्दन को काट लिया, धड़ वहीं पर छोड़ दिया, चला आया। कपड़े में बंधे 5 सिर। दुर्योधन ने कहा भैया एक सिर मुझे दे। अश्वत्थामा ने एक सिर निकाल करके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन की समझ में नहीं आया। दुर्योधन को शक हो गया, जिन पांडवों को पितामह भीष्म नहीं मार पाए, जिस कर्ण के पास कुंडल और कवच से कोई मार नहीं सकता है, वो कर्ण भी जिनको नहीं मार पाया, छोड़ी सेना जिनका विनाश नहीं कर पाई, मेरे पास 10,000 हाथियों की ताकत थी, मैं भी इनका बाल बांका नहीं कर पाया। ये अश्वत्थामा कैसे मार करके लाया? कुछ संशय हुआ, सिर मांगा, सिर दे दिया अश्वत्थामा ने।
सिर को घुमाया, समझ में नहीं आया, और जैसे हाथ से दबाया है कोमल बच्चों के सिर से बचा, और जैसे सिर फूटे हैं दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा भैया मैंने कहा था पांडवों को मार करके लाना, तूने तो द्रौपदी के 5 बेटों का वध कर दिया है। अश्वत्थामा ये तूने क्या किया है? क्या कहेगी द्रौपदी? द्रौपदी रोएगी, सुने तो क्या कहेगी? क्या इस महाभारत में छोटे छोटे बच्चे भी मारे जाते हैं? क्या इस महाभारत में जिन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा है, निरपराध जीवों का भी वध किया जाता है? यही हुआ। सुबह द्रौपदी उठी और इधर दुर्योधन ये रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो जाता। दुर्योधन वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ देता है। सुबह का समय हुआ 6 बजे। द्रौपदी ने कहा मेरे बेटे नहीं आए, मेरे बेटे सुबह जग जाते थे, मेरे आंचल को पकड़ करके मुझसे कहते थे माँ मुझे भूख लगी है, तब मैं अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए सामग्री देती थी, मैं उनको कुछ न कुछ जलपान करवाती थी। आज मेरे बेटे नहीं जगे। कोई बात नहीं, सो रहे होंगे, द्रौपदी का थोड़ी देर बाद काम कर लूं फिर देखूंगी, जगाऊंगी उनको। काम किया, 6:30-7 बज रहा, फिर नहीं आए, थोड़ा शक हुआ। इतनी देर कभी नहीं सोते थे, आज बहुत देर हो गई। द्रौपदी गई, कमरे की कुंडी को खोला, कुंडी को खोल करके जैसे देखा हमारे 5 धड़ पड़े हैं, खून से लथपथ धड़ पड़े, सिर गायब है। द्रौपदी देखते देखते अपने शरीर को नहीं रोक पाई। द्रौपदी बेहोश होकर के वहीं पर गिर पड़ी। कुछ होश आया, रोने लगी। रोते रोते एक शब्द कहा कन्हैया आपके होते हुए क्या मेरे बेटे मारे जाएंगे? मैंने सुना है आपकी सत्ता के बगैर, आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। महाराज मुझे इतना बता दो मेरे बेटे क्यों मारे गए, उनका दोष क्या था? आज तो ये बात जो तारा कह रही थी बाली के सामने राम से पूछ रही थी, राम जी प्रभु ये बताओ मेरे पति का दोष क्या था? भाई भाई लड़ रहे थे आपस में, फिर भाई भाई एक हो जाते, आपने क्यों मारा? कुछ देर प्रभु श्री राम के पास में कोई जवाब नहीं आया, और जब जवाब आया है तब तारा को समझाया था। वही हाल आज। द्रौपदी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जहां पर आप रहते हो इतना समय बीत गया, बाल बांका नहीं हुआ, मेरे 5 बेटे मारे गए आपके सामने, आपके रहते रहते मेरे 5 बेटे मारे गए, मैं कैसे अपने को धैर्य बनाऊं? भगवान ने अपने को संभाला और संभाल करके द्रौपदी को जवाब दिया, ए द्रौपदी आज मैं था तो तेरे पति बचे हुए हैं, शायद आज मैं नहीं होता यहाँ तो तेरे पति के भी 2 टुकड़े पड़े होते, धड़ गायब होता, कहीं सिर गायब होता, कहीं एक पति पड़ा होता, कहीं दूसरा पति पड़ा होता। आज मैं था इसलिए तेरे पति बच गए। रोती हुई द्रौपदी की करुण आवाज अर्जुन के कानों में पहुंची। अर्जुन आया, अर्जुन दौड़ करके आया। अर्जुन ने सुना ये तो द्रौपदी की आवाज है। ये 10-20 बच्चे आपस में खेल रहे हो, एक बच्चा कोई रोने लगे और जिसका बच्चा होगा उसकी मां पहचान जाएगी ये मेरे बेटा रो रहा है। 10-20 बच्चे खेल रहे, एक रोने लगता, उसकी मां पहचान जाती मेरे बेटा रो रहा है। ठीक उसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी की भावनाओं को पहचान जाता, ये मेरी पत्नी है। अर्जुन दौड़े, द्रौपदी की करुण आवाज को सुनकर अर्जुन आया। अर्जुन ने देखा 5 बेटों के धड़ पड़े, सिर गायब। अर्जुन थोड़ी देर खड़ा रहा। खड़े होने के बाद द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जिसने तुमको दुखी किया है मैं उसको जरूर ला करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा। अर्जुन बोले तेरे भटे मैं आज नीच को लाऊंगा, आज नीच को लाऊंगा, तेरा नीच को लाऊंगा, तेरा वचन निभाऊंगा, राम भजन तुझे दिखाऊंगा, तेरा वचन निभाऊंगा, राम भजन तुझे दिखाऊंगा।
के हत्यारे को लेकर के मैं आपके समक्ष खड़ा हूंगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। चल पड़े। देखिए यहां पर भी हमको आपको सीखना है। आज द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए। द्रौपदी के जो दुख हो रहा था कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उस दुख की घड़ी में अर्जुन जब उस दुष्ट को अश्वत्थामा को मारने के लिए निकले, उसको पकड़ने के लिए निकले तो अकेले नहीं गए, अगुआकार कन्हैया को बनाया। बस हमसे यहीं पर चुप हो जाती है। हम कोई काम करने चलते तो हमने किया और सच्चा भगत वही होगा जो ये कहेगा प्रभु की इच्छा थी, हो गया सारा काम। हमारी क्या हिम्मत है, तो भगवान की इच्छा है, हो गया सब कुछ। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अर्जुन ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया को रथ की डोर सौंप दी। चलिए प्रभु। भगवान चल पड़े अर्जुन को लेकर के। हस्तिनापुर से बाहर निकले। हस्तिनापुर से बाहर जा रहे थे तो द्रोणाचार्य का बेटा जा रहा था। कन्हैया ने कहा अर्जुन, ये द्रोणाचार्य का बेटा यहाँ क्या करने आया? अर्जुन, मुझे शक हो रहा है। हाँ प्रभु, मुझे भी लग रहा है। तो एक काम करो, इसको, ये वीर होगा तो युद्ध करेगा, इसको ललकारो। अर्जुन ने ललकारा, है दुष्ट, मुझे युद्ध कर। कायर कहीं का पीठ दिखा करके भाग रहा है। खड़ा हो गया, अश्वत्थामा वहीं पर खड़ा हो गया। मिल गया राह में रास्ते में जा रहे थे, द्रोणाचार्य का बेटा मिला। अर्जुन ने ललकारा, द्रोणाचार्य का बेटा खड़ा हो गया वहीं पर। बात पर बात पढ़ने लगी, तूने बच्चों का वध क्यों किया? उसने जवाब दिया। अर्जुन ने भी फिर जवाब दिया। अश्वत्थामा ने जवाब दिया। बात पर बात पढ़ने लगी, बात इतनी बढ़ गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन मारते तो अश्वत्थामा काट देता, अश्वत्थामा मारता तो अर्जुन काट देते। मिल गया मार्ग में दौड़ने, पार से हुई कमजोर थोड़ी ना द्रोणाचार्य का बेटा, पिता का असर तो रहेगा। और अश्वत्थामा और अर्जुन भी कमजोर नहीं है, द्रोणाचार्य के चेला है। एक तरफ बेटा है, एक तरफ चेला बेटा। युद्ध प्रारंभ हो गया, बीच में कन्हैया है। युद्ध प्रारंभ हो गया। इस बार में अर्जुन ने जो बाण मारा है तो अश्वत्थामा का तरकस काट दिया। अश्वत्थामा का तरकस काट दिया, धनुष काट दिया, निहत्था कर दिया अश्वत्थामा। देखते देखते उसके बाजूबंद काट दिए। जब बिल्कुल निहत्था हो गया है तो भगवान ने कहा अर्जुन क्या देख रहा है? इतना कहा है जब तब तक उस अश्वत्थामा ने याद किया श्रृंगी ऋषि को। और जैसे श्रृंगी ऋषि को याद किया, एक बाण हाथ में आ गया। और जैसे बाण हाथ में आया, उस बाण की काट अर्जुन को नहीं पता थी। जबकि ब्रह्मास्त्र छोड़ता तो शायद अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते तो आपस में 2 ब्रह्मास्त्र टकराते, कुछ भी होता। लेकिन इस बाण की काट अर्जुन को नहीं पता थी। हाथ में बाण आया, याद किया श्रृंगी ऋषि को, बाबा आज अर्जुन का वध करना है मुझे। अर्जुन ने मेरे तरकुश काट दिए, मेरे बाजूबंद काट दिए हैं। हाथ में बाण आया, प्रत्येकता पर खींच करके जैसे अर्जुन के ऊपर छोड़ा है। मारा जैसे श्रृंगी बाण हाथ में लिया और छोड़ा है। तोड़ी श्रृंगी सरपाना, जिसको न पार्थ पहचान सके, जिसको न पार्थ पहचान सके, जिसको न पार्थ पहचान सके, रोगी न उधर में मोड़ सके, अपना भी धन न जान सके। युद्ध हो रहा है, ऐसा युद्ध तो पितामह भीष्म अर्जुन में हुआ था। उस प्रकार का आज अश्वत्थामा से युद्ध चल रहा है। भगवान बीच में देख रहे हैं, केवल ऐसा युद्ध 2 ही बार दिखाई पड़ा। या तो पितामह भीष्म और अर्जुन का युद्ध हुआ था, या तो अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध चला। वस्तुतः पितामह भीष्म को
कन्हैया की प्रतिज्ञा तोड़वानी थी और इस अश्वत्थामा को भगवान कन्हैया को पकड़वा करके इसको जीवन दान देना था। अंतर इतना ही। इस समय कौरव के 14 भाई मारे गए, दुर्योधन के 14 भाई मारे गए, तो दुर्योधन नाराज हुआ। पहला बुरा कहा भीष्म पितामह से, तुम ऐसा कर दे, तुम ऐसा कर दे, खाते हमारा हो, बड़ाई उनकी करते हो, युद्ध में मेरे साथ में दिखते मेरे साथ में, युद्ध पांडवों के पक्ष में करते हो। पितामह भीष्म को बहुत गुस्सा आई, बोले दुष्ट, हम इसके साथे में रहते, जो कहता वही करता हो, अब वो भी हमें दोषी बना रहा है। पितामह भीष्म को क्रोध आया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, हे दुर्योधन, तुझे संशय है मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करता हूं तो जा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल एक पांडव मारा जाएगा, कल एक पांडव मारा जाएगा। इतनी जब प्रतिज्ञा की है, हाय भगवान समझ गए सब कुछ, द्रौपदी को भेजा है। भीष्म पितामह के पास में आशीर्वाद देने एक कृत्य पूरी रात चलता रहा। सुबह जैसे सूर्य उदय होने का अवसर आया, भीष्म पितामह ने अपने रथ को सजाया। रात भर के तंतमाए पितामह भीष्म बैठे हुए हैं। सुबह होने दीजिए, जैसे सूर्य उदय होगा पहले मैं अर्जुन का वध करूंगा। हाय रात भर की गुस्सा क्यों है? उस दुर्योधन ने इतने कटु वचन कहे थे, इतना कठोर शब्द कहा था दुर्योधन ने। उन कठोर वचनों को सुनकर के पितामह भीष्म का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध की मुद्रा में बैठे, आंखें लाल लाल है, भौहें फड़फड़ाई, शरीर तमतमा रहा है। सुबह हो, मैं पहले अर्जुन का वध करूंगा। सुबह हुआ, रथ को सजाया, रथ को सजा करके और जैसे शंख को बजाया है। देखिए शंख भी सबके अलग अलग थे, एक ही शंख सबके पास नहीं था। भगवान के पास पांचजन्य नामक शंख था। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, धनंजय के पास देवदत्त नामक पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्नो महाशंखम भीम कर्मो प्रकोदरः, भीम के पास पौंड्रम नामक शंख था। पितामह भीष्म ने उठाया शंख और जैसे शंख को बजाया है, शंख की ध्वनि पांडवों के पक्ष में पहुंची। भगवान समझ गए, हे अर्जुन, भीष्म तुमको ललकार रहे हैं, युद्ध क्षेत्र का मैदान सज चुका है, चलिए। रथ को सजाया, भगवान से अर्जुन ने भगवान से कहा, चलिए प्रभु युद्ध क्षेत्र में लेकर के चलिए मेरे रथ को। भीष्म पितामह की आंखें लाल लाल है, क्रोध की मुद्रा में पितामह भीष्म आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। पितामह भीष्म ऐसे आ रहे हैं जैसे रात्रि के अंधकार को सुबह का सूर्य ढालता हुआ चला जा रहा है। सुबह हुआ, अर्जुन के रथ को देखा पितामह भीष्म ने, रथ के ऊपर हजारों बाण चला दिए, रथ को ध्वस्त कर दिया, रथ को ध्वस्त कर दिया। अर्जुन के जो सिर पर मुकुट लगा था काट दिया, बाजूबंद काट दिए, तरकस काट दिया, अर्जुन का रथ ध्वस्त कर दिया। अर्जुन एक आंख से देख रहा था, अर्जुन की एक आंख पर हजारों बाण चलाया पितामह भीष्म ने। अब जैसे रथ को काटा है पितामह भीष्म ने, रथ का पहिया कट करके दूर गिरा है, रथ ध्वस्त हुआ। अब भगवान ने सोचा अब पितामह भीष्म मार डालेंगे अर्जुन। आज इतना क्रोध में है भीष्म, अर्जुन नहीं बच पाएगा। जब अर्जुन नहीं बचेगा तो भगत की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान रथ से नीचे कूदे, रथ का टूटा पहिया पड़ा था। रथ के टूटे हुए पहिए को उंगली में फंसा लिया और उंगली में फंसा करके उंगली को ऊंचा किया, याद किया सुदर्शन को, सुदर्शन का आवेश टूटे पहिए में आ गया। भगवान भीष्म से ज्यादा क्रोध में आ गए, मेरा चेला मर जाएगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। दौड़ पड़े पितामह भीष्म के ऊपर, रथ का पहिया हाथ में तमतमाए हुए कन्हैया दौड़ते चले जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने देखा, हाय दादा आज कन्हैया तो लग रहे ज्वालामुखी बन करके आ रहे हैं, आज भस्म कर देंगे। भीष्म पितामह ने सोचा मुझे मार डालेंगे आज। भीष्म पितामह ने कन्हैया को आते हुए देखा, जब आते हुए देखा तो अपने सर्कस को फेंक दिया, बाणों को निकाल करके फेंक दिया, मुकुट को उतार करके फेंक दिया, बाजूबंद उतार दिए, अपना पीतांबर खोला और पीतांबर खोल करके आंचल फैला करके बैठे हैं। आओ केशव आओ, आज हमारा आपका मिलन इस युद्ध क्षेत्र के मैदानों। और पीछे अर्जुन चिल्लाता हुआ चला रहा था, प्रभु क्या हम देशों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ देंगे? भगवान ने कहा अर्जुन मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है,
मेरा भगत जो प्रतिज्ञा कर ले उसकी प्रतिज्ञा पूरी करवाना ही मेरी प्रतिज्ञा, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। आज पितामह भीष्म ने कन्हैया की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया, उठा लिया अस्त्र शस्त्र युद्ध क्षेत्र के मैदान में। महाराज वही युद्ध आज दिखाई पड़ रहा है जो अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा ने याद किया संगी ऋषि को, संगी बाण हाथ में आया और लेकर के दौड़ पड़ा है अश्वत्थामा, छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर बाण। द्रोणी ने संगी से बाना जिसको नकार से पहचान सके, जिसको नकार से पहचान सके, जिसको नकार से पहचान सके, न उभर में मोर सके, अपना भी धन बन ठान सके, मेरा वचन मोर सके, अपना भी धन बन सके, मेरा वचन मोर सके, अपना भी कितना विकराल बाण था। बाण में आग की लपटें जल रही थी, बाण में आग की लपटें जल रही थी। अब भस्म कर देगा, अब भस्म। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति माताओं बहनों वही है। अर्जुन इस बाण को नहीं काट सकता था तो किया क्या इसने? अर्जुन ने क्या किया था? जब कभी आपकी बहू आपकी बात न माने, आप बहू की बात मान जाए, क्या दिक्कत है? 1000 बार आपने समझाया, उसकी समझ में नहीं है तो बिना अपना समझा ले। हमारी जो नहीं बात मानता हम उसको नहीं मनवाएंगे, नहीं कहेंगे। बुद्धिमान वही है, कभी बड़ा बन जाए तो कभी छोटा बन जाए, आपका घर सदैव चलता रहेगा। ये मत सोचिए हम घर में सबसे बड़ी हमारे सिक्का चली है ना। आपका बड़प्पन कब तक है? जब तक घर वाले सम्मान करते रहे तब तक आपका बड़प्पन है। ऐसी बात मत कहना जिससे आपका सम्मान घट जाए। हाँ करो। मैं आपको 3 शायर सुनाऊंगा। 3 शायर वो मेरे जब मैं एमएस में पढ़ता था, मैं जिन जिस आश्रम में पढ़ता था वहाँ खजांची बाबू रहा करते, बीरग्राम के थे, वो बहुत बड़े शायरकार थे। 3 शायर सुनाया करते थे। पहली शायर, अलविदा हो हिम से इंसान जन्नत को गए, अलविदा हो हिम से इंसान जन्नत को गए और मुल्क की इमदाद करने 3 बेटे रह गए। दुनिया में सत्य न्याय बचा है तो झूठे बचा है, इसलिए इस दुनिया को चलाने के लिए 3 लड़का रह गए। इस युग को, इस संसार को चलाने के लिए 3 लड़का। कौन कौन है? बड़े रिश्वत अली, मंझले सिफारिश खान है बड़े रिश्वत अली, मंझले सिफारिश खान है। छोटे खुशामत दे गए, सबकी निराली शान है। सबसे बड़े रिश्वत है, बड़े रिश्वत, मंझले सिफारिश और छोटे खुशामत दे। 3 लड़का बचे हैं। तीनों पर धरती चल रही है और तीनों के काम अलग अलग है। जरा काम सुनिए के क्या है। कत्ल का भी जुल्म हो, रिश्वत अली की जीत है। प्रधान जी, कत्ल का भी जुल्म हो, रिश्वत अली की जीत है। सब कहा कि मोह होगा था उसी के गीत है। भाई कत्ल कर दो और चले जाओ, तुम्हारे पास कौवा जुगाड़ है नहीं। कत्ल का भी जुल्म, रिश्वत अली की जीत है। सब कहा कि मोह होगा था उसी के गीत है। और दूसरे, मिलती न होगी नौकरी जामिल सिफारिश खान से। नौकरी न मिले तो लड़का पढ़ी लिखी बहुत अच्छा नंबर मिल गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिफारिश कहीं नहीं लग रही। लगा तो चले जाओ किसी विधायक के पास में, कह देना भैया सब कुछ ठीक करो, कह दो, आपके कहने से सब कुछ बन जाएगा। मिलती न होगी नौकरी जामिल सिफारिश खान से तो हो लियाकत मौन कर हुकूमत शान से। बैठे रहो, विधायक जी के कहना मत किसी से, चुपचाप चले जाओ तुम घर, हम कह देंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरी जो शायर है वो सबके हित की है। मुन्ना खुशामत देख के गोदी में लोग पुरस्कार कर, खुशामत जब काम डंडा हाथ जो खुशामत चल जा, भैया चले चलो कथा सुनिया सुने, भैया भंडारा हरे प्रसाद पाए ले, भैया सब छप्पर चढ़वा दो। आप भैया कहिए, हाथ जोड़ करके कह दीजिए, नहीं आने वाला होगा वो भी अरे चले चलो हाथ जोड़ के दुनिया भर का हाथ घूमा तो शर्म आवक से चलो बैठ जा, थोड़ी देर कथा सुनने चले चलो। हाथ जोड़ करके कह गए थे क्या ना आए आना जरूर, तो व्यक्ति को प्रभाव पड़ता है। मुन्ना खुशामत देख को गोदी में लो पुरस्कार कर और हाँ हुजूरी सीख लो, फिर चाहे जो व्यापार कर। जिसके पास हाँ हजूरी नहीं कर भैया कोनो काम नहीं कर पे, चाहे जो धंधा हो, हाँ ठीक ठीक, जो 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 ग्राहक है तो सब सही और काम अपने मन का। दुकानदार काम अपने मन का करता है लेकिन संतुष्ट ग्राहक को करता है। वही मैं बात कर रहा था। भगवान
युद्ध कर रहे अर्जुन, और अर्जुन के ऊपर जैसे छोड़ा है बाण उसको, तो अर्जुन समझ नहीं पाया मैं काटूं कैसे। तब हाँ, एक उसके दिमाग में एक जुगाड़ आया, क्या करो, इस समय यदि भगवान के चरणों में गिर पड़ो तो बच सकता हूं, अन्यथा कोई बचाने वाला आपको नहीं है। अर्जुन भगवान कन्हैया के चरणों पर गिर पड़ा और मुंह से निकला प्रभु अब तुम जानो। जैसे कहा प्रभु अब तुम जानो, पैरों पर गिर पड़ा है अर्जुन। भगवान समझ गए, अर्जुन तू मेरी शरण में आ चुका है, इसलिए तेरी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। भगवान ने मुंह फैलाया और मुंह फैलाकर उस बाण को पी गए। जब बाण पी गए तो नियंत्रण हो गया। अश्वत्थामा अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन गए अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ पर बांधकर डाल दिया। अब अश्वत्थामा बैठा है कैसे, जैसे कोनो पुलिस वाले चोर पकड़ ले जाए, हम चुप बैठे हो जाए तो सीटिया, चाहे जितने बड़े गुंडा हो, जब पुलिस पकड़ लेती है तो सब गुंडा कर देती दूर। स्कूल में पढ़ने वाला छात्र कितना भी उद्दंड हो, कितना भी उद्दंड हो, अकेले ऑफिस में पढ़ाई लो, क्योंकि उद्दंडता बाहर है, ऑफिस के अंदर घुसते घुसते। ये कानून है, कानून का भय है। एक पुलिस वाला शादी वर्दी में आ जाए, आपके पास बैठे रहेगा, कोई भय नहीं, वही वर्दी में आ जाए तो समाज में भय होता है, इतनी पुलिस आई, इतनी पुलिस आई। पुलिस नहीं आई, कानून आया है, इस कानून का भय है। कानून का राज्य, कानून को सब भय मानते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बैठ गया, पकड़ करके बांध करके रथ में डाल लिया, लेकर के चल पड़े जहां द्रौपदी खड़ी थी शोक अवस्था में, अपने 5 बेटों के बाद उन घरों को देख करके रो रही थी, खड़ी थी, वहीं लेकर छोड़ दिया अश्वत्थामा को। ले द्रौपदी देख, इसी दुष्ट ने तेरे 5 बच्चों का वध किया, बोलो इसको मार दो, इसकी गर्दन काट दो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर काट दो, बोलो इसके टुकड़े टुकड़े शरीर के कर दो, क्या करूं? द्रौपदी ने सोचा मैं कह दूं इसका वध कर दो तो मार देंगे, लेकिन कैसे कह दूं? जिन गुरु जी ने शिक्षा अपने इस बेटे को नहीं दिया था, वो शिक्षा मेरे पतियों को दिया था। मेरी गुरु माता रोएगी, कहेगी क्या तुम्हारे चेला ऐसे दुनिया में है जो आपके ही बेटे को मार देते? द्रौपदी ने सोचा ये गुरु माता का अकेले बेटा है, मेरे 5 बेटे मरे तो इतना कष्ट हो रहा है, और जिसका इकलौता बेटा मरेगा उसको कितना कष्ट होगा, और फिर ये ब्राह्मण है, मैं कैसे कह दूं इसको मार दीजिए। द्रौपदी शांत खड़ी है, आंचल को फैलाया, और आंचल को फैला करके द्रौपदी ने भीख मांगी, कन्हैया एक काम करो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आंचल फैला करके एक भीख मांगी, कन्हैया मेरी झोली में एक भीख डाल दो। भगवान समझ गए, हो सकता क्या मांगने वाली है, शायद इसको मरवाना तो नहीं चाहती, शायद कुछ इसके मन में और तो नहीं है। कन्हैया ने कहा बोलो द्रौपदी क्या बात, बोलो क्या है? द्रौपदी ने कहा कन्हैया अब मेरी इच्छा होती है, मेरा जो जितना मन का मोह था सब हट चुका है, मेरी इच्छा इसको जीवन दान दे दिया जाए, मेरी इच्छा इसको जीवन दान दे दिया जाए। मैं नहीं चाहती हूँ गुरु जी का बेटा मेरी नजरों के सामने मारा जाए। भगवान ने कहा जाओ द्रौपदी, मैं धन्यवाद देता हूँ तुमको, दुनिया तुमको पूजेगी और दुनिया आपकी बात को सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएगी। लेकिन भीम को बर्दाश्त नहीं हुआ, भीम खड़े हो गए। भीम ने कहा ए द्रौपदी तुमको कुछ नहीं मालूम, खड़े हो गए तमतमाए भीम ने उस दुष्ट अश्वत्थामा को ललकारा, अश्वत्थामा उठाना धनुष मार, युद्ध कर उससे। ओ नीच समान तान फिर से, एक बार तूने अपने हाथ अबोध बालकों पर लगाया, मार दिया तो 5 बेटों को, क्या बिगाड़ा था तेरा? उन अबोध बालकों ने बोलकर क्या बिगाड़ा था? तूने बाल हत्या किए, उठा तेरे सामने गदाधारी भीम खड़ा हुआ, युद्ध कर मुझसे। ओ नीच कमान तान फिर से, देखो ताना बाना तेरा, देखो ताना बाना तेरा, देखो ताना बाना तेरा, सारे इस दुनिया से गया आवता तेरा।
चले। कभी कभी आपने देखा, कभी कभी कहा रामनगर में पिछले साल बारात वाले आए, लड़ाई कर बैठे, क्या कर लोगे गांव में आकर के? यहाँ हजारों आदमी, तुम गिनती 10, 20, 50 आए होंगे, यह क्या बिगाड़ लोगे? अस्वस्थामा अकेला है, अस्वस्थामा अकेला है और अस्वस्थामा को बार बार ललकार रहे, वीर है, सुन नहीं सकता, मजबूरी चाहे जो कुछ करवाई दे। मजबूरी में अस्वस्थामा बैठा, कुछ नहीं कह रहा है, शांत खड़ा है। भगवान ने कहा सुनो, अब मेरी बात सुनो। द्रौपदी कहना जो चाहती सुन लीजिए। द्रौपदी शरण में प्रभु की आ गई, भगवान अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा सुनो, मेरा निर्णय सुनिए। इसने बच्चों का वध किया है, इसलिए इसको छोड़िए मत, इसको छोड़िए मत। हाँ ये ब्राह्मण है, इसको मारिए मत। भीम कहे दादा हो गया फैसला, अब हम जा रहे हैं घर आए। क्यों मार? आपकी बातों में मुझे कुछ संशय लग रहा है। भीम ने कहा, भगवान ने कहा मेरी बात में संशय क्या है? मैंने कहा ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए। भीम ने कहा दादा साफ साफ घर की आरती उतारनी चाहिए, 5-5 बच्चों को मार के इसकी आरती उतारनी चाहिए, कह दीजिए। भगवान ने कहा मैंने कब कहा आरती उतारनी चाहिए? मैंने ये कहा है बाल हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए। फिर बोले तब का क्या, तब करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा सुनो, तीसरी रास्ता है, सच्चा ब्राह्मण यदि है उसका अपमान ही उसकी मौत है, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मौत है। एक काम करो, इसका अपमान कर दो, सिर मुड़वा दो, गांव में घुमा दीजिए, इसको अपमानित कर दीजिए। यदि सच्चा ब्राह्मण होगा तो अपमान सहन करके वापस चला जाएगा, यहाँ नहीं रहने, इसकी मौत हो जाएगी, अपमान ही मरना है। ऐसा ही किया, ऐसा ही किया, सिर मुड़वाया, गांव में घुमाया और गांव में घुमाने के बाद में हस्तिनापुर के बाहर इसे छोड़ दिया। जब हस्तिनापुर के बाहर छोड़ा, कोई सज्जन आदमी होता कहता भाई गलती तो मैंने बहुत बड़ी की थी, काम तो मुझे मार देने वाला किया था लेकिन छोड़ दिया, बड़ी महानता है, छोड़ दिया मुझे, अब क्या करूं? इन पांडवों ने, इस दुष्ट ने सोचा इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मुझे लेना चाहिए। बैठ गया शांत होकर के। हाँ कैसे बदला लो? अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों के वंश को ही आज से बर्बाद कर देंगे, आगे वंश ही नहीं देखे, किसी के बेटे को, किसी के घर को बिगाड़ना है, किसी के घर को बिगाड़ना है तो उसके बच्चों के अंदर गलत आदत डाल दे, घर बिगड़ जाए। किसी देश को बिगाड़ना है, उसकी शिक्षा बिगाड़ दीजिए, देश बिगड़ जाए। जब पढ़ाई होगी ना आगे बढ़ पाएगा। हमने देखा बहुत जगह, मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा तो जान जाओगे, 10-20 लोग बैठते हैं चटिया में, चिलम बजट, और उस चिलम में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे रहते हैं, वो भी आते हैं, कभी पकड़ा तुम एक दो बार नहीं लेता है, आज चुके हुए प्रसाद तुम हो पाए, जय भगवान जय भोलेनाथ। क्या किया तुमने? उन बच्चों के अंदर गलत आदतें तुमने डाल करके पूरा परिवार ही तुमने बिगाड़ दिया। इन गलत आदत को डाल करके पूरे परिवार को विध्वंस कर दिया। इस दुष्ट ने सोचा मैं पांडवों के वंश को यहीं पर समाप्त कर लूं। कैसे समाप्त होगा? हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। जिस समय उत्तरा गर्भ होती थी, उत्तरा का गर्भ 3 महीने का था, तब अभिमन्यु मार दिया गया था। उत्तरा का गर्भ में खंडित कर दो, उत्तरा के गर्भ पर मैं ब्रह्मास्त्र फेंक दो, उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा, पांडव वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन जब तक परमात्मा की छाया रहेगी कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत दूर की बात नहीं करता हूं, अभी परसों नरसों की बात है। प्रधान जी के यहाँ वो जाल फटी, जमुनी और इतनी मोटी जाल, और महाराज नीलकंठ महाराज की गाड़ी खड़ी, वो गाड़ी के ऊपर ऐसी गिरी और खिसक गई नीचे, गाड़ी में बाल बांका नहीं हुआ। कुछ तो है सर, नहीं तो यही कहते प्रधान जी के कहा हाजीपुर में हमारी गाड़ी टूटी गई, एक जगह नहीं 10 जगह कहते। ये भगवान की कृपा है, कोई दोष भी नहीं लगने पाए। यज्ञ हो गया, निर्दोष यज्ञ हुआ, निर्विघ्न यज्ञ हुआ। आर्यन भैया ये सर्वेश जी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से 100 मुद्राओं का सादर दान है भगवान के चरणों में आर्यन जी के द्वारा। आज इन्हें बर्थडे है, हाँ इन्हें बर्थडे है, आज लड्डू मिलेंगे।
बढ़िया हो। हाँ चलिए शाम को मिलेंगे। वो शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बैठा वो दुष्ट सोचता रहा, याद किया ब्रह्मास्त्र को और याद करके उत्तरा के गर्भ को छोड़ दिया। मैंने पहले कहा था आप भरोसा भगवान पर करिए, भगवान आपकी पग पर और क्षण क्षण पर आपकी रक्षा करता है। हम भगवान पर भरोसा करेंगे, भगवान मेरी सहायता करता है। जब भगवान की हम भरोसे छोड़ देते हैं तो दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। द्रौपदी मारी मारी फिरती रही, पितामह भीष्म के पास गई, कुछ नहीं कह पाए। अपने 5 पतियों के पास गई, सिर नीचे झुका लिया, कुछ नहीं हुआ। कर्ण के पास ले गई, कर्ण भी कुछ नहीं कर पाया। विकर्ण खड़ा हुआ लेकिन विकर्ण की बात नहीं चली। द्रौपदी सबके पास मारी मारी फिरती रही और जब तक कन्हैया के चरणों में नहीं गई तब तक उसको कोई बचाने वाला नहीं हुआ। अरे भाई, एक मछुआरा जब मछली पकड़ने जाता है, जाल को पानी में फेंक देता है, उस मछुआरे के जाल में सभी मछलियां फंस जाती हैं और जो मछुआरे पैर के पास मछली आ जाती है वो कभी नहीं फंसती है। कहां तक आप कितने प्रमाण दें? मेरी माताएं बहनें चक्की पीसती थी, चक्कियां चलाती थी पहले, उस चक्की के सारे गेहूं पिस जाते थे और उस चक्की के पास जो उसका जो लोकेशन बीच वाला होता है, जहां उस दास में जो दाने आ जाते थे बीच भाग में, या मानो उस परमात्मा के शरण में जो जीव आ जाता है कभी उसका बाल बांका नहीं होता। वैसे वैसे साफ सुथरा गेहूं रखा है और पूरा 24 घंटा उसमें पत्थर बनते रहते हैं, एक बाल बांका नहीं होता, एक तिनका भी नहीं फूटता उसका। मतलब क्या है? जीव जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आएगा तब तक कष्ट पाता रहेगा और जिस दिन परमात्मा की शरण में आ जाएगा उसको कष्ट मिलना बंद हो जाएगा। मैं आपको प्रमाण में कहीं दे दूंगा, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं इस बात को मानता कि जब से मैंने भजन किया तब से कष्ट मिल रहे। ऐसा नहीं है, हमने वास्तविक भजन नहीं किया। मेरी माताओं बहनों भाइयों, उस दुष्ट ने छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र सीधे आकर के उत्तरा के गर्भ में आएगा, गर्भ के ऊपर प्रहार करने लगा ब्रह्मास्त्र। उत्तरा रोई, चिल्लाई, कन्हैया को याद किया। कन्हैया को मामा कहते थे। मामा मामा कह करके उत्तरा ने बुलाया, मामा ये क्या हो रहा है? आप रहते रहते अभी कुछ दिन पहले द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, आपके रहते रहते मेरे गर्भ के ऊपर कोई आग लगा रहा है, मेरे गर्भ में आग की लपटें जल रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरी मौत हो रही है। मामा आओ, मामा मामा कह करके द्रौपदी बुला रही उत्तरा, आओ मामा मेरी रक्षा करो। मामा मामा क्या कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। हा हा प्रभु मेरा बाल गर्भ भीतर ही जलता जाता है। महाराज मेरे गर्भ में आग लग चुकी है, मेरा गर्भ जल रहा है, मैं मर रही हूँ, मेरे प्राण घुट रहे हैं। भगवान ने सुनी आवाज, भगवान तो चींटी के पैरों में कोई घुंघरू बांधे वो भी सुन लेता है परमात्मा। वो तो जर्रे जर्रे में है, हमने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। हम तो काशी में जाकर के ढूंढते, हम तो मथुरा में ढूंढते, हम तो हरिद्वार में ढूंढते, हम तो हिंगराज में ढूंढने जाते, हम तो पूर्णागिरी में ढूंढने जाते हैं। वास्तविक मेरी नजरों ने यहाँ नहीं देखा, यदि मेरी नजरों ने यहाँ देखा होता तो शायद परमात्मा जर्रे जर्रे में नजर आता है। कहाँ ढूंढते हैं, चले जा रहे हैं। तेरा राम तुम्हें कहाँ ढूंढ रहे,
तेरा राम तूने तो अंत कहाँ बचे, 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 अंत कहाँ भटके, अंत कहाँ भटके, अंत कहाँ भटके, अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, कैसे मक्खन बरसत दहिया में, कैसे मक्खन बरसत दहिया निकलत नाही मखाने बिछान दे, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने अंत कहाँ भटके, तू अंत कहाँ भटके, अंत कहाँ भटके, तू अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने जैसे रंग बरसत मेहंदी में, जैसे रंग बरसत निकलत नाही, निकलत नाही दुर्गा बिना सके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने अंत कहाँ भटके, तो अंत कहाँ भटके, अंत कहाँ भटके, तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने तो अंत कहाँ भटके, तेरा राम तूने। पुत्रा चिल्लाई रोई, मामा आओ मेरे गर्भ की रक्षा करे, भगवान आ गए। भगवान के कानों में जैसे करुण पुकार पहुंची। देखिए पुकार दो प्रकार की है, वैसे तो कई प्रकार की आवाजें हैं, लेकिन एक करुण पुकार, एक शांत पुकार, एक अट्टहास करके लोग हंसी करके कहते हैं। जो करुण पुकार है वो सीधे परमात्मा सुनता है। आप भी सुनते हैं जब कोई रोता है तो रोने की आवाज जब कानों तक आती तो आपका मन होता है देखो पूछो क्या बात है, क्यों रो रहा प्राणी। ऐसे ही करुण पुकार भगवान के कानों में पहुंची। भगवान दौड़ करके आए, पूछा उत्तरा क्या हुआ है। मामा क्या बताऊं, मेरे गर्भ में आग जैसी लग रही है, मेरे प्राण घुट रहे हैं, मेरा लग रहा प्राण निकल गए, मुझे श्वास नहीं मिल रही है। भगवान सब समझ गए। भगवान ने आंख बंद करके जैसे ध्यान लगा करके देखा, हाय दुष्ट अश्वत्थामा, इस द्रौपदी ने तुझे छोड़ दिया था, तो जिस द्रौपदी ने एक माँ ने तुझे छोड़ दिया था और तू दूसरी माँ को मारने जा रहा है, जरा सी दया नहीं आई। दूसरी माँ के गर्भ को नष्ट करना चाहता है दुष्ट, अब तेरी मनसा पूर्ण नहीं होगी। भगवान ने उत्तरा से कहा, उत्तरा थोड़ा आंख बंद कर। उत्तरा ने आंख बंद किया। भगवान एक रूप से उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए, दूसरे रूप से मेरे प्रभु सामने खड़े। उत्तरा से पूछते जाते, उत्तरा आपको कष्ट नहीं हो रहा है। उत्तरा ने कहा नहीं मामा, अब मैं अपने को स्वस्थ महसूस करती हूँ। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी उस बच्चे की, उस शिशु की, उस गर्भस्थ की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। जब पूछा फिर तीसरी बार, उत्तरा अब कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं, अब कोई पीड़ा तो नहीं है। उत्तरा ने कहा नहीं मामा, अब मैं बहुत सही हूँ, अब मैं श्वास ले रही हूँ, अब लग रहा मेरा गर्भस्थ शिशु सही है, कोई ऐसी सत्य वेदना नहीं कर रहा है। भगवान गर्भ से बाहर निकले और कुछ समय बीता।
द्रौपदी के गर्भ की रक्षा करने के बाद कुछ समय बीता, एक सुंदर संतान ने जन्म ले लिया, नाम परीक्षित रखा गया। बोल परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ। एक सवाल सुनिए, भगवान की कथाओं तो पहला होता है परीक्षित जन्म। परीक्षित का जब जन्म हो जाता है तब परीक्षित ने कौन सी गलती की थी जिस गलती के कारण वो श्राप मिला, फिर उद्धार कैसे हुई, चर्चा आगे की आई। एक सवाल सुनते हैं, भैया हमारे आर्यन का आज बर्थडे जन्मदिन बहुत खुशी और ये परीक्षित हुए इन्हें खुशी आज है, उन्होंने बर्थडे मनाया तो बर्थडे। एक सवाल सुनिए, फिर रात में और सवाल हो। बोले गोविंद भगवान की। अरे ऐसी अकेली किया, अरे कदम पे चले गए, हाय हाय रे कृष्ण भगवान की और शंकर भगवान की। परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, पांचों पांडवों को खोया हुआ राज्य मिल चुका है।
अब भगवान ने कहा पांडवों से, भैया अब हम जाना चाहते हैं अपने घर, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा खोया हुआ राज्य मिल चुका, तुम राजा बन चुके हो, अपना राज्यभाग संभालो, मैं चलना चाहता हूँ अपने घर। भगवान ने सबसे आज्ञा मांगी। आज्ञा मांगते मांगते भगवान ने सब जो जिसने मांगा उसको वो वरदान दिया। द्रौपदी ने मांगा, प्रभु मेरा और आपका भाई बहन का संबंध बना रहे। भगवान ने कहा जाओ, हमारा तुम्हारा जब भी जन्म होगा भाई बहन का संबंध रहेगा। अर्जुन ने गुरु शिष्य का संबंध मांग लिया। और जब कुंती का अवसर आया मेरी माताओं बहनों, तो कुंती ने दुख मांगा था। भगवान से कहा था, प्रभु मेरे पर एक दुख जा न पाए, दूसरा दुख आ जाए, दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में डाल करके जाओ। भगवान ने कहा हुआ होश में हो? कुंती ने कहा बहुत होश में हो। क्या मांग रही हो? प्रभु मैं दुख मांग रही हूँ। क्यों? क्या दुख की कोई कमी रह गई तुम्हारे पास में? क्या कभी तुम्हें सुख मिला है? कुंती ने कहा, प्रभु जब सुख नहीं मिला तब तुम आपको मिले थे, मैंने आप ही को देख करके पूरी जिंदगी काट दी है। जब सुख ऐसे सुख का मैं क्या करूंगा जिस सुख में आप में मुझे नजर न आए, ऐसे सुख को क्या करूं? ऐसी कोई सुख की जरूरत नहीं प्रभु, मुझे वही दुख चाहिए, मेरी झोली में दुख डाल करके जाओ। भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारा जन्म कहीं दूसरी जगह हुआ, पालन पोषण यदुवंशियों में सूरसेन जी के यहाँ हुआ, बचपन का भी सुख तुमको नहीं मिला। जब जवान हुई, तुम्हारा विवाह होने का अवसर हुआ, तो विवाह भी ऐसे आदमी के साथ हुआ जो पीलिया का रोगी जन्म से, पांडु के साथ। एक दिन तुम कामना लेकर के अपने पति के पास ले गए तो पति भी मर गया, तुम्हारा पति भी साथ छूट गया तुम्हारा। बोलो कब सुख मिला? बचपन का सुख नहीं मिला, जवानी का सुख नहीं मिला, पति का सुख नहीं मिला। 5 बेटे तुम्हारे थे, उन 5 बेटों को मारने के लिए कौरव 100 भैया 24 घंटे लगे रहते थे। कहीं जुआ खेल करके हराने का षड्यंत्र, कहीं आग लगा करके जलाने का षड्यंत्र, कहीं 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास देकर के षड्यंत्र रचते रहते थे। बोलो कब सुख मिला तुमको? अब जब सुख का अवसर आया तो फिर तुमने दुख मांग लिया। बुआ अब मैं तुमको दुख नहीं दे सकता। कुंती ने कहा, प्रभु तो इतना कह करके जाओ, जब तक कन्हैया रहेगा तब तक कुंती रहेगी, जिस दिन कन्हैया छोड़ देगा उस दिन कुंती अपने शरीर को छोड़ देगी। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान जानते थे मुझे जाना पड़ेगा। भगवान गए युधिष्ठिर के पास में, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। 5 पांडवों को भगवान ने साथ में लिया, द्रौपदी से पितामह भीष्म के पास पहुंचे। अभी भीष्म का भी उद्धार करना है, यहाँ पर भीष्म को भी अपने में समाहित करना है। 18वां दिन है, बाणों की सैया पर पड़े हैं। 5 पांडव द्रौपदी के समय लेकर के गए। भगवान ने कहा, बाबा 5 पांडव आए, इनका खोया हुआ राज्य मिल गए, राजा बन गए, आपसे आशीर्वाद लेने आए, कुछ उपदेश दे दीजिए। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, कन्हैया मैं क्या उपदेश करूं? मुझे याद है जब मैं अर्जुन को मारने के लिए बाणों की बौछार कर रहा था, तब तुम गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगता था, पल भर में वीर को धराशायी कर देता था। मैं कैसे आपको ऐसा मैं उपदेश करूं? आप तो स्वयं कृष्ण बन गए, जगत गुरु, संसार के गुरु तुम खुद हो, मैं क्या उपदेश करूं? लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं उपदेश जरूर करूंगा। पांडवों से कहा, तुमको सबको मेरा आशीर्वाद है, जीवन भर सुखी रहो, मंगल कामना करता हूँ। हाँ एक काम करना, मैं अंतिम समय तुमको उपदेश दे रहा हूँ, तुम्हारे सामने कोई पापी व्यक्ति आ जाए तो 5 कर्म कर रहा हो तो पापी को मार करके भगा देना, और क्षमता न हो तो वहां से हट जाना। द्रौपदी हंसने लगी, पीछे खड़ी द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह की नजरें द्रौपदी पर पहुंच गई। द्रौपदी से पूछा, बेटी मुझे देखकर क्या हंस पड़ी हो तुम? क्या हुआ? मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया? मैंने अपमानजनक कोई शब्द प्रयोग कर दिया? क्यों हंसी हो? द्रौपदी डर गई। द्रौपदी का बाबा मुझे हंसी नहीं है, मैं अचानक आ गई, मैं हंस पड़ी, गलती हो गई, अब नहीं हंसूंगी। भीष्म पितामह ने कहा, देवी कोई कुल की स्त्री अचानक नहीं हंस सकती, उसकी हंसी में कोई कारण छिपा होगा। बोलो क्या हुआ? जब कई बार भीष्म पितामह ने पूछा, तब द्रौपदी ने कहा, बाबा दिवस मत करो, मेरे अंदर ज्वालामुखी भड़क रही है, कहीं ज्वालामुखी बाहर का विकराल रूप न ले ले। बाबा आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी उपदेश की बातें करते हो, कल तुम्हारा उपदेश कहाँ चला गया था?
बाबा मैंने सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ करके कहा था कि कैसी सभा, एक धर्म की सभा में एक अबला स्त्री की लाज लूटी जा रही है, वो भी उस समय जब किसी पुरुष के सामने जाने वाली नहीं रहे, रजस्वला स्थिति में। बाबा वो हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, कहती रही आपसे, आपने एक बार भी नहीं उस दुष्ट दुर्योधन से कहा था, मुझे भरोसा था उस समय आपके पास शक्ति थी, ताकत थी, एक बार नजरें तिरछी करके दुष्ट दुर्योधन से कह देते, उस दुशासन की हिम्मत नहीं थी मेरी साड़ी में हाथ लगा देता। बाबा आपने क्यों नहीं कहा था? तब भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। द्रौपदी मुझे याद है, कई जन्मों की कथा मुझे याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, बस इसी पाप का प्रायश्चित मैं झेल रहा हूँ। 18 दिन बीत गए, 18 दिनों से मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, एक एक बाण इतना दर्द करता है जितना एक साथ में 1000 बिच्छू डंक मारे उतना कष्ट एक बाण दे रहा है। अर्जुन के सारे बाणों ने मेरे शरीर से सब खून निकाल लिया है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। द्रौपदी मैं वही कष्ट भोग रहा हूं। एक समाज में एक स्त्री की लाज न बचा पाए हो तो ऐसे भीष्म पितामह भी, ऐसे महारथी भी बाणों की सैया पर पड़े रहते हैं। ये हमारे देश की गौरवान्वित देवियां हैं और हम देवियों की रक्षा नहीं करते तो क्या फायदा वीरता की, क्या फायदा पैसे की, क्या फायदा इज्जत की? हमारे देश की, हमारे घर की देवियां, ये तत्र उनका अपमान हो रहा हो। आपने गुरुदेव जी के मुखारबिंद से कथा सुनी है, नारी तेरी सास सुवर परिवार सजाती थी, रत्न प्रशनी तू देवों को गोद खिलाती थी। क्या था अनुसुईया के पास में? कथा सुनी सबने। अनुसुईया के पास केवल पति के चरणों का है, केवल पति के चरणों का आश्रय और पति के चरणों का केवल सतित्व उसके पास में था। पति के चरणों को याद करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बालक बना लिया था और बालक बना करके डाल दिया पाले में। आओ महाराज मैं नंगी हो रही हूँ, मैं बना रही भोजन पाइए, यही तो आपकी इच्छा थी, आप नगर होकर के भोजन कराइए, आइए करिए भोजन। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, मैया अनुसुईया ने पालना डाल दिया, लिटा दिया तीनों देवताओं को। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, जुड़ रहे तीनों देव मन कर चलाना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, जुड़ रहे तीनों देव मन कर चलाना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, जुड़ रहे तीनों देव मन कर चलाना। हमारे खुशी के मैया तुम्हें का समाती, हमारे खुशी के मैया भले का समाती, हमारे खुशी के मैया भले का समाती। भले मेले से कभी भूला भुलाती, भले मेले से कभी भूला भुलाती, तीनों देवता को बालक बना दिया, डाल दिया पालने में, झूलने में। प्रभु किसका प्रताप था? केवल अपने पति के चरणों का प्रताप था उस मां के अंदर। आज मेरा प्रताप कहां गया, कभी मैंने सोचा है? माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव मन कर चलाना, झूल रहे तीनों देव मन कर चलाना, झूल रहे तीनों देव मन कर चलाना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव मन कर चलाना, झूल रहे तीनों देव मन कर चलाना। एक माँ अपने पति के चरणों को याद करके अंजनी में जल लेती है और तीनों देवताओं को छोड़ देती, तीनों बच्चे बन जाते हैं। किसका प्रभाव है? आपका कोई पूजा नहीं, आपकी केवल एक ही पूजा है मेरी माताओं बहनों भाइयों, केवल एक पूजा। केवल अपने पति के चरणों को याद करके हर कार्य प्रारंभ करिए, पति के चरणों को याद करके हर कार्य को विश्राम करिए। इससे बड़ी दुनिया में कोई पूजा नहीं आपकी। पति ही परमेश्वर, पति तन मन धन,
पति श्रृंगारा, पति जीवन धन प्राण आधारा। एक पत्नी का पति ही सर्वस्व है, वो कैसा भी है, जैसा है वो उसका परमेश्वर है। आया खड़ी है द्रौपदी, हंस रही थी जो द्रौपदी ने इतने कटु वचन कहे, सत्य कहे, कटु सत्य था, भीष्म पितामह नहीं कह पाए थे। तब पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकले और पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी तू सत्य कहती है, आज मेरे शरीर से सारा खून निकल चुका, मैं विरक्त हो चुका, तब मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ। हे द्रौपदी, उसी पाप का प्रायश्चित आज 18वां दिन में खेल रहा हूँ, अब ऐसी कभी गलती नहीं होगी मुझसे। पांचों पांडवों को उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों अपने दरवाजे से कभी किसी भिखारी को खाली हाथ जाने मत देना। पता क्या मिलेगा? भिखारी जो भीख ले जाता है आपके घर से 4 दाने, वो आपके घर की अशांति ले जाता है, और जब तक भीख नहीं दोगे तब तक उसके मुंह से आशीर्वाद निकलता रहता है। आपका बेटा बड़ा हो जाए, पढ़ जाए, लिख जाए, आपका सुहाग अमर हो जाए, अनेक प्रकार से वो आशीर्वाद देता रहता है। और 4 दाना आपने दे दिया, आपके घर के जो अशांति थी, दुख था, कष्ट था, सब मिल गया, आपके घर में सुख दे गया। ये भीष्म पितामह के वचन है। किसी भिखारी को खाली हाथ मत जाने देना। धर्मराज ने एक बार खाली एक भिखारी को कहा था, आज के बदले कल ले लेना। भीम हंसने लगे थे, दादा तुमका कल पर भरोसा है, दुनिया कल पर भरोसा नहीं, तुम कल ले जाना, कल पता नहीं क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। बाबा कल पर भरोसा आपको। भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों एक काम और करना, एक काम कर देना, जब भी तुम्हारी शरण में तुम्हारा कोई दुश्मन आ जाए एक बार क्षमा कर देना उसको। इतना उपदेश दे दिया। भीष्म पितामह ने कहा, अब मैं अपने मन को कन्हैया के चरणों में लगाना चाहता हूँ। पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया, अपना मन कन्हैया के चरणों में लगाया, अंतिम स्तुति की है भीष्म पितामह ने। स्तुति करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया। वो दिव्य ज्योति निकली शरीर से, भगवान कन्हैया के चरणों में समाहित हो गई। जब समाहित हो गई, पांचों पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। संस्कार करके भगवान ने विदा मांगी। अर्जुन छोड़ने जा रहे हैं, रास्ते में पहुंचे, एक बहुत घनघोर जंगल मिला। जंगल में बहुत सी स्त्रियां रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कुछ सुन रहे हो? बोले हाँ, क्या सुन रहे हो? कुछ स्त्रियां रो रही हैं, लाज बचाओ, रक्षा करो कह रही। अर्जुन तुम्हारा धर्म क्या कहता है? अर्जुन ने कहा प्रभु धर्म ये कहता है अब उन स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। मैं वीर हूँ, एक वीर तभी अच्छा लगता जब उसके राज्य में उसके सामने कोई स्त्री कोई प्रजा दुखी न हो, उसे वीर कहते हैं। जाओ अर्जुन, उन स्त्रियों की रक्षा करो। अर्जुन चल पड़ा है, जबकि ये सब खेल जो था ये भगवान का बनाया हुआ था। भगवान ने सोचा अर्जुन मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मैं कोई रचना रचूं, कोई विधान रचूं जो अर्जुन हमसे दोनों में अंतर्ध्यान हो जाऊं। भगवान ने रच दिया। हम लोग जानते हैं कि ये सब क्या हो गया, क्या भगवान सब, ये भगवान के हम सब लोग खिलौना है। बहुत जब तक उनकी इच्छा पकड़ खेलत, और जब इच्छा तोड़ी मरोड़ी किनारे कर दे। जब तक इच्छा होती अर्जुन चलता है गोपियों की रक्षा करने के लिए। उसी दिन से दोहा बोला जाता है, पुरुष बली नहीं होते है, समय होती बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन। अर्जुन वापस आए, कन्हैया नहीं, ढूंढते रहे, मिले नहीं, मजबूरी में वापस घर आए। और जैसे घर पहुंचे, 4 पांडव, द्रौपदी, कुंती सब खड़े, आंख फैलाए, कब आएगा अर्जुन, कब आएगा, कब लेकर के कन्हैया को आएगा। आए खड़े, अकेले अर्जुन जब आया, युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन कन्हैया कहाँ है? अर्जुन कुछ नहीं बोला, शांत खड़ा हो गया। हे अर्जुन कन्हैया कहाँ है? अर्जुन अपने गर्दन को नीचे झुका लिया। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन तेरी कसम बता रही है, या तो तू कहीं लूटा गया है, तेरा तेज छीण हो चुका है। अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा, बोल कन्हैया कहाँ है? अर्जुन रोते रोते एक शब्द निकला। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अरे क्यों आ जाए आंसू, जिसके बगैर अर्जुन जी नहीं पाता था। कांटा लग गया, कन्हैया के पास दौड़ते थे,
कोई घर का तिनका खटखटाया कन्हैया के पास दौड़ते थे, कोई युद्ध करने आया कन्हैया के पास दौड़ते थे। जो कुछ हो सब कन्हैया तुम जानो। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अर्जुन रोते रोते बस ये कह पाए कन्हैया हम सबको छोड़ करके चला गया, सबको छोड़ करके चला गया। जैसे कुंती ने सुना हमको छोड़ करके चला गया, कुंती जमीन पर धड़ाम से गिरी है और गिरते गिरते कुंती का प्राण हो गया, कुंती मर गई। जब कुंती मरी है तब युधिष्ठिर को शंका हुई, चिंता हो गई। युधिष्ठिर ने कहा भैया एक एक करके सब मर जाओगे उनके वियोग में, इसलिए एक काम करो, मरना उचित नहीं है, भगवान की तपस्या करो, भजन करो, हम लोग हिमालय में चल करके अपने शरीर को जला देंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पांचों पांडव चल पड़े, द्रौपदी को भी लेकर के चल पड़े और युधिष्ठिर ने कहा था भैया धर्म ने कहा बस बंधु उठो, भैया धर्म ने कहा बस बंधु उठो, सीमा हो तुम्हारी सीमा होगी, धर्म ने कहा श्वासों को बचाओ, भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। और मरने से कल्याण नहीं होगा, इस वियोग में हम लोग मर करके चले जाएंगे। पांचों पांडवों को साथ में लेकर के और पहुंचे परीक्षित के पास। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाला और राजगद्दी पर बिठाते बिठाते परीक्षित को वही उपदेश दिया था जो उपदेश भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया था। परीक्षित से कहा परीक्षित मैं जा रहा हूं, आज से तुझे राज्यकाज देखना होगा, तेरी शरण में दुश्मन आ जाए क्षमा कर देना, पापी व्यक्ति के सामने तेरे सामने पापी व्यक्ति आ जाए पाप कर्म करे तो उस पापी को मार करके भगा देना। हाँ सब कुछ करना, कमरे को मत खोलना, इसको सब कुछ बताया। समय को धीरे धीरे द्वापर का समाप्त हो रहा था, द्वापर का समय समाप्त हो रहा था। वो समय कैसा था? द्वापर का अंत समय वो था।